हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानिया। दोस्तों, बात करेंगे रोब्लोजिल, जो कि एक बहुत ही महंगा और बहुत इम्पोर्टेंट ड्रग है। ठीक है, एक मेडिसिन है। और जो बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं, जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है, तो अगर उनके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर से पूरा देखें, क्योंकि उनके काम का ये वीडियो है। और अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, आरएमपी डॉक्टर हैं, तो आपको भी इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी ऐसी दवाइयाँ भी हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, थैलेसीमिया में होता क्या है कि भाई बच्चे को बार बार ब्लड चढ़ता है, जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है। इसके लिए डॉक्टर बोलते हैं कि कोई इलाज नहीं है, आयरन को कंट्रोल करना रहेगा और आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही किया जा सकता है। एकमात्र इलाज ये है। खैर, उसके अलावा भी बहुत सारे इलाज होते हैं। उसी में से एक ये ड्रग है दोस्तों, क्योंकि हर व्यक्ति यही सोचता है कि इसकी कोई दवा नहीं आती है, तो ये उसी की दवा है दोस्तों। और इसके बारे में पूरी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो रोब्लोजिल एक प्रकार का ब्रांड नेम है और एक ही कंपनी इसको बनाती है, जिसका नाम है एक्सेलरेशन फार्मा, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो वटेवर, तो उसकी ये कंपनी है, बाहर का ये ब्रांड है और बहुत ज़्यादा महंगा भी है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ये जो रोब्लोजिल है दोस्तों, इसके अंदर बेसिकली लसपेटरसेप्ट पाया जाता है। लसपेटरसेप्ट, ठीक है, लुसपेटरसेप्ट बोल सकते हैं। ये इसके अंदर एक एक्टिव मॉलिक्यूल होता है। इसका वायल मिलता है दोस्तों, जो कि पाउडर के फॉर्म में इंजेक्शन आता है। साथ ही एक स्टेराइल वाटर भी मिलता है। इसको मिक्स करके सबक्यूटेनियस लगाया जाता है बच्चों में या एडल्ट्स को। ठीक है, तो 25 मिलीग्राम और 75 मिलीग्राम की दो स्ट्रेंथ में ये रोब्लोजिल आता है। लसपेटरसेप्ट ये दो स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। कीमत इनकी बहुत ज़्यादा है। अगर 25 मिलीग्राम की एक वायल की कीमत की बात की जाए तो लगभग 2,500 से 3,000 डॉलर इसकी कीमत होती है। इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 2-2.5 लाख रुपए का एक छोटा सा वायल आता है, तो 2-2.5 लाख रुपए का। लेकिन इसका काम भी कुछ इस तरह से है कि कीमत इसकी वैल्यू फॉर मनी हो जाती है। अब होता क्या है कि एक एनीमिया होता है। एनीमिया पेशेंट्स होते हैं कुछ, जिनके शरीर में खून की कमी होती है या उनका HB लेवल बार बार कम हो जाता है, गिरता रहता है। थैलेसीमिया वाले बच्चों में क्या होता है कि ये HB लेवल कम होता रहता है। हर 15-20 दिन में उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत पड़ती है। RBC ट्रांसफ्यूज़न कराना ही पड़ता है, क्योंकि उनका जो बोन मैरो है वो RBC ब्लड फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। तो जाहिर सी बात है, इस दौरान बच्चों के शरीर में जब बार बार फ्रिक्वेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाएगा तो उनके शरीर में एक्सेसिव आयरन जमा हो जाता है। मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा आयरन बॉडी में पहुंच जाता है, जो कि उनके लिए सेफ़ नहीं होता है। अब उसके लिए कई तरह की चिलेटिन थेरेपीज आती हैं, वो चलती हैं। अब अगर बात की जाए इसकी, जो कि लसपेटरसेप्ट, ये क्या करता है? पहली बात तो दोस्तों, ये जो लसपेटरसेप्ट है, इसकी एक क्लास होती है इरेथ्रोइड मैचुरेशन एजेंट। ये एक प्रकार का इरेथ्रोइड मैचुरेशन एजेंट होता है। मतलब कि हमारे शरीर में जो इरेथ्रोसाइट्स होती हैं, इनको मैच्योर करता है। पहले ही एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि इसको लगवाने के बाद आपको ब्लड नहीं चढ़वाना पड़ेगा। ब्लड तो चढ़वाना ही पड़ेगा, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हद तक कम हो जाएगी। जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न 15 दिन में हो रहा है, महीने भर में हो रहा है, तो हो सकता है कि वो 2-3 महीने या 4 महीने बाद ट्रांसफ्यूज़न हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आयरन बॉडी में कम पहुंचेगा और पेशेंट की लाइफ बढ़ेगी। तो ये बहुत एक अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा एक रिजल्ट्स ओरिएंटेड केमिकल है। ये काम कैसे करता है? जाहिर सी बात है, आपकी हड्डियों के अंदर होता है दोस्तों बोन मैरो, जो कि ब्लड फॉर्मेशन, RBC फॉर्मेशन ये सब करता है। तो ये इसका काम यही है कि ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा RBC बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा RBC प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, तो ये है इसका काम करने का तरीका।
पाउडर के फॉर्म में आता है, इसको लगाया जाता है। ठीक है, FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। इंडिया में ये अवेलेबल नहीं है, इंडिया में चलता नहीं है। अगर कोई डॉक्टर चाहे तो बाहर से इसको मंगाकर पेशेंट को दे सकते हैं। तो लसपेंटरसेप्ट के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे गए हैं। कुछ पेशेंट्स में क्लॉटिंग हो जाती है, कुछ पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ता है। ब्लड की CBC, ब्लड रिपोर्ट्स, ब्लड प्रेशर, इनको मॉनिटर करना होता है जब भी ये इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। बात करेंगे कि इसका डोज क्या रहता है, किस तरह से डॉक्टर लगाता है। देखो, ये कोई छोटा मोटा इंजेक्शन नहीं है कि आप स्वयं से घर पर लगा लेंगे। इसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर हॉस्पिटल स्टाफ, डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर के निगरानी में इसको लगाया जाता है। पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से 25, 50 या 75 मिलीग्राम लगाया जाता है। ठीक है, अब एक डोज लगाते हैं। ये कब लगाते हैं? जैसे ही ब्लड चढ़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, उसके बाद तुरंत लगाते हैं। फिर देखते हैं कि क्या स्थिति है, HB का लेवल मेंटेन है या नहीं। फिर एक हफ्ते बाद दूसरा इंजेक्शन लगता है। फिर नोटिस करना पड़ता है HB बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। अगर पेशेंट का HB मेंटेन रहने लगता है तो फिर उसको 9 इंजेक्शंस लगाए जाते हैं टोटल, और फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि 9 हफ्ते 9 इंजेक्शन लगना है। अगर इस दौरान पेशेंट का HB लेवल मेंटेन नहीं होता है, HB कम होता है, तो फिर ये इंजेक्शन को बंद करते हैं। इसका मतलब ये होता है ये सूट नहीं कर रहा है। तो इसलिए भी एक ये कारण है कि ये इंडिया में इसको लेके नहीं आए हैं, क्योंकि इससे कुछ ज़्यादा होना नहीं है। बट ये कि साइंस कोशिश करता है कि हर तरह की बीमारी को क्योर किया जा सके और उसको बचाव किया जा सके। खैर, एक अच्छा एक इन्वेंशन है, एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन है। जिनको ये समस्या होती है वो इसको लेते हैं। सो आई होप आप समझ गए होंगे लसपेंटरसेप्ट के बारे में, रोब्लोजेल के बारे में। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल ज्ञानी द मेडिकल चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मैं हूँ शिवम, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।